नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रेम कुमार। सत्य बहुमत आप देख रहे हैं। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। राजस्थान को लेकर जो सियासी घमासान चल रहा था, उसका फॉर्मूला राजस्थान के बारे में कांग्रेस आलाकमान ने निकाल लिया है। देर रात पौने 11 बजे 29 मई की देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। मीडिया के सामने दोनों नेता पेश हुए। पेश कुछ खास अर्थ में बोल रहा हूं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों पेश हुए और हमने इस चर्चा का नाम दिया है रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। अब राम ने कितनी चाबी भरी है, उसी हिसाब से खिलौना चलने वाला है। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री के रूप में वो खिलौना बन करके चल रहे हैं और सचिन पायलट जी दूसरे खिलौना है जो उस जगह को लेने के लिए या अपनी भावी सियासत को तय करने के लिए वो चल रहे हैं। कब तक चलेंगे ये राम तय करें। आला कमान ने जो बात कही है, उससे उससे जो बात स्पष्ट हो रही है वो ये है कि अशोक गहलोत जी हंसते हंसते वहां रोनी सूरत लेकर खड़े हो गए और सचिन पायलट जो अब तक रोते रोते चल रहे थे, वहां मुस्कुराते हुए नजर आए। दोनों की मुस्कुराहट में खास बात है। एक में गम छिपा है, एक में थोड़ी उम्मीद और खुशी छिपी है। तो अशोक गहलोत के लिए प्रतिकूल बात यह है कि वो सचिन पायलट को पार्टी से निकालना चाहते थे कि पार्टी से दूर रहे, और सचिन पायलट के लिए यह स्थिति है कि वो वापसी करना चाहते थे कि अशोक गहलोत को कैसे रिप्लेस और डिस्प्लेस किया जाए। और आला कमान की स्थिति यह है कि वो दोनों को खोना नहीं चाहते, दोनों को जोड़ कर रखना चाहते। और यही वजह है कि जो तस्वीर बनी, एक बार वो तस्वीर हम आपको दिखा देना चाहते हैं। तस्वीर जो बनी है उसको आप देखिए। वो तस्वीर है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल सामने हैं, अशोक गहलोत उनके दाहिनी तरफ हैं और उनकी बाईं तरफ सचिन पायलट हैं। मुस्कुरा तो दोनों रहे हैं, अशोक गहलोत भी मुस्कुरा रहे हैं, सचिन पायलट भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन एक मुस्कान झूठी है। ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि कोई एक मुस्कान झूठी है और सब कुछ ठीक। अब आला कमान की बात पर गौर करें। आलाकमान ने कहा कि मिलकर लड़ेंगे दोनों नेता। अरे मिलकर तो लड़ ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में है तो मिलकर शब्द को सार्थक कर रहे हैं और लड़ ही रहे थे इतने दिनों से। अब आलाकमान कह रहे हैं कि मिलकर शायद चुनाव लड़ेंगे, मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता कौन है जो मिलकर चुनाव नहीं लड़ता? कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता तो मिलकर के ही चुनाव लड़ते हैं और ये दोनों भी कांग्रेस के पहले कार्यकर्ता हैं, तब तो नेता हैं। तो मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये कोई नई घोषणा हुई नहीं। ये कैसी घोषणा थी कि मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं? लेकिन मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये घोषणा हो गई आलाकमान की तरफ से। अब देखिए कांग्रेस आलाकमान ने जो ये घोषणा की, तो उससे क्या प्रतिफल उसका निकला, क्या मतलब निकला? राहुल गांधी जी चले गए विदेश, अब लौट कर आएंगे। अशोक गहलोत जी लौट गए हैं जयपुर अगले ही दिन, यानी कुछ घंटे पहले की बात है। और सचिन पायलट भी अब दिल्ली में कितनी देर रहे, वो भी लौट ही जाएंगे। तो इस तरीके से सब अपने अपने घर चले गए और इतने दिनों का जो हल्ला हंगामा था उसका मिला क्या? अब एक बात होगी कि सचिन पायलट जिन 3 मांगों को लेकर के अल्टीमेटम दे रहे थे, उस पर वो चुप्पी लगा जाएंगे, क्योंकि मांगे तो पूरी हुई नहीं, मांगे पूरी होंगी भी नहीं और उनको चुप भी रहना पड़ेगा। हुआ ये कि वो आलाकमान के बाएं दाएं दो चेहरों में एक चेहरा बनकर खड़े हो गए। अशोक गहलोत जी के लिए यही हार है राजनीतिक रूप से कि सचिन पायलट को अपने बगल में उनको खड़ा करना पड़ा।
सचिन पायलट जी केसी वेणुगोपाल की एक तरफ थे और अशोक गहलोत जी केसी वेणुगोपाल की दूसरी तरफ। तो ये जो स्थिति बनी, इस स्थिति के कारण अब राजस्थान कांग्रेस मजबूत होगी कि कमजोर होगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या पार्टी वाकई एक हो गई है? क्या आलाकमान की बात मानकर दोनों नेता सचमुच जान लड़ा देंगे, कर्नाटक को रिपीट कर देंगे? कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति ऐसे ही सोचेगा। कांग्रेस आलाकमान की भी सोच यही है कि पहले चुनाव जीतो फिर देख लेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ऐसी ही इसी सोच के साथ बीते चुनाव में भी दोनों नेता एक साथ चुनाव लड़े थे। सचिन पायलट ने जान लड़ा दी थी, खूब मेहनत की थी, युवाओं को जोड़ा था और ऐसा आकलन किया जाता है कि बीते चुनाव में जो अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ा गया था, कांग्रेस हारी थी क्योंकि उस समय की एंटी इनकम्बेंसी को वो तोड़ नहीं पाए थे। और इस बार बीते चुनाव में जो कांग्रेस जीती थी, तो बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी पर कांग्रेस की मेहनत भारी पड़ गई और चूंकि पार्टी का नेतृत्व सचिन पायलट ने किया, इसलिए सचिन पायलट की मेहनत को सलाम किया जाता है कि उन्होंने पार्टी को एक जीत दिलाई। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो उसी आला कमान के सामने ही बंट गई, बंट करके भी नहीं बंट सकी। सचिन पायलट की बारी आई तो उनको मौका नहीं मिला, उनको ऐसे स्थिति में जाना पड़ा जिसको बगावत भी कह सकते हैं, बगावत भी कहा जाने लगा। लेकिन एक बात जो पूरे दौर में देखने को आई वो ये कि दोनों ही नेता एक दूसरे के खिलाफ बोलने का कोई अवसर छोड़ नहीं रहे थे। आलाकमान किसी को शांत नहीं करा पा रहा था। आलाकमान ने एक कोशिश तब भी की थी जब भारत छोड़ो यात्रा चल रही थी, राहुल गांधी ने दोनों नेताओं को अपने साथ बिठाया था। वो तस्वीर बड़ी तस्वीर थी। केसी वेणुगोपाल दोनों नेताओं को आमने सामने बिठा रहे हैं। ये तस्वीर बड़ी है कि वो तस्वीर बड़ी है जिसमें राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हुए दोनों नेताओं को अपने साथ खड़े थे। इसके बावजूद भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अब तक का जो समय बीता, वो समय कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाने वाला था। इस बार भी टलते टलते जो बैठक हुई, बैठक में जिस तरीके से पहले अशोक गहलोत जी से बातचीत की गई, उसके बाद सचिन पायलट जी से बातचीत हुई, फिर तमाम नेताओं के साथ बातचीत हुई और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि बंद कमरे में भी राहुल गांधी, अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट और ये 5 लोग नजर आ रहे हैं। यानी एक रास्ता निकालने की कोशिश ये तस्वीर बयां करती है। इसके बाद उसी बैठक में आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं जिनके बीच भी गुफ्तगू हो रही है। तो ये सारी बैठकें गंभीरता को बताती हैं कि ये मामला गंभीर है, इसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। लेकिन क्या ये मामला रिजॉल्व हुआ? अब इसका इसका उत्तर देना बहुत मुश्किल नहीं है। जो घोषणा हुई किसके मुंह से हुई? केसी वेणुगोपाल जी के मुंह से हुई। उनसे बड़े नेता भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे तो नहीं आए घोषणा करने, राहुल गांधी तो नहीं आए घोषणा करने। कि हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि केसी वेणुगोपाल जी भी कोई छोटे नेता नहीं है, कांग्रेस के महासचिव हैं। लेकिन राजस्थान में जिस स्तर पर लड़ाई हो रही थी, इस लड़ाई को रिजॉल्व करने की घोषणा और बड़े स्तर के नेता से एक्सपेक्ट की जा रही थी, जो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि बुद्धि उलझी हुई है। और ये इस दौरान भी देखने को मिला जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार पत्रकार बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि हुआ क्या, फॉर्मूला क्या है, क्या जो तो फॉर्मूला बता नहीं पाए। बात ये हुआ कि आला कमान जो तय करेगा उसको दोनों नेता मानेंगे। तो प्रश्न ये है कि अभी क्या तय हुआ? अभी मिलकर रहो, मिलकर लड़ो। तो मिलकर चुनाव लड़ो तो ठीक है, मिलकर लड़ो तो चल ही रहा था पार्टी में, मिलकर दोनों लड़ रहे थे। तो ये स्थिति बनी रह गई और आला कमान जब कुछ फॉर्मूला देगा, कोई फैसला करेगा, तो उससे ये दोनों सहमत होंगे या नहीं। फिलहाल दोनों ने
मीडिया के सामने सहमत होंगे, इसमें सहमति दिखलाई है। केसी वेणुगोपाल जी ने कहा कि दोनों इस फैसले को मानेंगे, जो भी फैसला आलाकमान लेगा, और इस पर इन दोनों ने मुस्कुराते हुए, मुंडी हिलाते हुए सहमति जताई। लेकिन जब आलाकमान फैसला ले लेगा तो उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, यह देखना बाकी है। और अभी से ये दोनों नेता क्यों बोलेंगे कि आलाकमान जो फैसला लेगा वो हम नहीं मानेंगे, तो कुल मिलाकर के इस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता है कि आलाकमान जो भी फैसला लेगा उसको हम मानेंगे। लेकिन अब यहां समझिए कि क्या कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस की इतनी बड़ी बैठक हुई, इतना बड़ा मंथन हुआ, तो कुछ हुआ नहीं क्या? फॉर्मूले पर काम नहीं हुआ क्या? हुआ, निश्चित रूप से हुआ। लेकिन इसकी घोषणा करने से बचा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके क्यों बचा जा रहा है इसको भी समझना जरूरी है कि जिस तरीके से दोनों नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे के खिलाफ लड़ते दिखे हैं, लड़े हैं, तो कार्यकर्ता स्तर पर पार्टी बंटी है। एक दूसरे में ये प्रतिद्वंदिता है, शत्रुता का रूप ले चुकी है। तो इसमें कोई भी एक फैसला लिया जाता है तो जिस पक्ष को फैसला नामंजूर होगा उसके कार्यकर्ताओं को समझाना नेता के लिए मुश्किल बात होगी। यह स्थिति है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए रास्ता क्या रह जाता है? रास्ता रह जाता है कि एक फार्मूला बना लिया जाए, उसको गोपनीय रखा जाए, और इस बीच में दोनों को मिलकर लड़ना है, साथ लड़ना है, ऐसा माहौल बनाया जाए। और ऐसा करते हुए दोनों नेताओं के जो समर्थक कार्यकर्ता हैं उनके बीच में शत्रुता कम होगी, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, और तब जाकर के उस फार्मूले को खोला जाए। तो फिर भी राजस्थान की जो एक मांग रहती है, रही है, वो नेतृत्व की मांग रहती है कि किसके नेतृत्व में चुनाव होगा। आमतौर पर कांग्रेस में जो मुख्यमंत्री रहते हैं उनको एज रहता है, लेकिन राजस्थान में अगर ये एज नहीं रहेगा तो मुश्किल। अगर सचिन पायलट की नाम की घोषणा कर दी गई तो मुश्किल। तो ऐसे समय में फिर क्या किया जाए, कांग्रेस कार्यकर्ता क्या करें? फिलहाल तो स्थिति ये बन रही है कि रोते रोते जो सचिन पायलट संघर्षरत थे, रोते रोते चल रहे थे, अब हंसने वाली स्थिति में है कि आलाकमान ने उनको एक्सेप्ट किया। और अशोक गहलोत जो हंस रहे थे, सचिन पायलट को पार्टी से निकालने तक की स्थिति में थे, उनको निकम्मा बता रहे थे, वो उम्मीद जता रहे थे, तरह तरह से संकेत दे रहे थे, वो अचानक रोने वाली स्थिति में आ गए हैं। तो आलाकमान ने एक काम तो कर दिया है कि दोनों की मेंटालिटी को बदलने का काम किया है, दोनों को एक साथ लाने का काम किया है, दिखाने का काम किया है। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो प्रयास किया था उस प्रयास से बड़ी तस्वीर ये नहीं है, लेकिन अब वक्त बहुत कम है। तो ऐसे समय में जबकि वक्त बहुत कम है तो सचिन पायलट का एकोमोडेशन बड़ी उपलब्धि के तौर पर कांग्रेस दिखा सकती है, बता सकती है। राजस्थान के लोगों के बीच में ये संदेश जा सकता है, जाएगा कि सचिन पायलट को एकोमोडेट करने के मायने क्या हैं। सचिन पायलट को फिर से जिम्मेदारी दी जाएगी, यह तय हो चुका है। यह लगभग बोलना भी मैं नहीं चाहता, यह तय हो चुका है कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री पद पर अभी कोई बदलाव करने की कोई योजना दिखती नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव सामने है। और सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी का मतलब ही है कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर इस चेहरे को स्थापित करना। अब सचिन पायलट के लिए यह चुनौती रहेगी कि कैसे संगठन के तमाम क्षेत्रों को, सूत्रों को, व्यक्तियों को, महत्वपूर्ण लोगों को एकजुट करके चुनाव परिणाम दें। अब इस बार अगर एक बड़े चेहरे के तौर पर, एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर सचिन पायलट चुनाव परिणाम लेकर सामने आ जाते हैं तो हालांकि उसके बाद भी थोड़ी बहुत लड़ाई रहेगी कि ये अशोक गहलोत जी का इस जीत में योगदान है कि सचिन पायलट जी का इस जीत में योगदान है। लेकिन फिर भी सचिन पायलट के पक्ष में चूंकि आलाकमान का रुख है, उनके एकोमोडेशन से ये बात साबित होती है। अतीत में अशोक गहलोत जी ने जो व्यवहार दिखलाया है और सचिन पायलट के साथ जिस तरीके से हमदर्दी दिखी है
आलाकमान की, उससे ऐसा ज़रूर लगता है कि सचिन पायलट के लिए जो लाल कालीन है, वो सज कर तैयार है और अशोक गहलोत जी को अब कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं। अगर रास्ता कुछ है, तो वो कांग्रेस के भीतर नहीं है, ये बात लगभग साफ हो गई है। तो इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।